ठीक है, तो आज अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या इनके उपयोग होते हैं वो सब कुछ अपने को इसमें देखना है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु है कोई वस्तु मशीन या फिर मनुष्य है, उसके जो कार्य करने की क्षमता है वो कितना कार्य कर सकता है वो ऊर्जा होती है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। ठीक है, जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। एनर्जी किसी भी फिजिकल सिस्टम के कार्य करने की क्षमता होती है, मतलब वही जो भौतिक साधन होता है उसके कार्य करने की क्षमता एनर्जी होती है। ठीक है, तो ऊर्जा मानव और प्रकृति द्वारा सभी प्रकार के कार्यों का प्राथमिक और सबसे प्राथमिक और सार्वभौमिक इसलिए हुआ क्योंकि अगर एनर्जी नहीं देगा तो अपन कोई कार्य नहीं कर सकेंगे, उस हिसाब से है ये। ठीक है, एनर्जी इज ए कैपेसिटी ऑफ फिजिकल सिस्टम टू परफॉर्म वर्क। फिजिकल सिस्टम वही मतलब वो भौतिक कोई भी हो उसके मतलब कार्य करने की क्षमता वो ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब अपन क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी नहीं है, एनर्जी सोर्सेज है यहाँ पर। ठीक है ना, एनर्जी सोर्सेज है। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सबसे पहले अपन देखें, दो प्रकार की होती है, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो ये अपन देख रहे हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ये क्या होती है कि मतलब पहले से जो प्रकृति में उपस्थित हैं, जो मतलब जो जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, उनके मतलब अनेक वर्षों पहले दब जाने से, उनके अपघटन से जो प्राप्त एनर्जी है उसको अपन ज़मीन में से निकालते हैं, वो होती है रिन्यूएबल एनर्जी। इसको अपन अगर एक बार ख़त्म हो गई तो दोबारा पैदा नहीं कर सकते, और ये प्रकृति द्वारा अपने की तरफ से अपने को एक तरह से उपहार के रूप में है, ये प्रकृति द्वारा प्राप्त है ये। इसमें जैसे कि एक कोयला आता है, तेल आते हैं, नेचुरल गैसें आती है, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब कुछ आता है उसमें। ठीक है, कोयला क्या होता है? तो मतलब जो हज़ारों साल पहले पेड़ पौधे ये सब कुछ धरती में दब जाने से इनका अपघटन हुआ अभी तक, और अब हम इनको खोल कर निकाल रहे हैं तो वो कोयले के रूप में ऐसे निकलती हैं। तेल तेल होता है, इसे मतलब जो अपन पेट्रोलियम जानते हैं पेट्रोलियम के रूप में, वही है ये तेल। तो इसका उपयोग अपने को जैसे मतलब उपयोग में लेना है उस हिसाब से इसको निकाल कर और फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि अपन तेल के रूप में तो डीजल है, गैसोलीन होता है, पेट्रोल होता है, इनके रूप में अपन यहाँ उपयोग में ले सकते हैं। और भी अन्य कोई भी उत्पाद होते हैं जैसे कि केरोसिन भी होता है, अपन इसको ऐसे एज ए यूज ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा नेचुरल गैसेज, प्राकृतिक गैसें जो होती है ना, वो इनका निर्माण भी कोयले के जैसे ही हज़ार साल पहले जो धरती में दब जाने से पेड़ पौधों के उससे इनका निर्माण हुआ है। और प्राकृतिक जो पौधे होते हैं ना उनसे ज़्यादा होता है, मतलब उनके दब जाने से ज़्यादा हुआ है इसका निर्माण। और इसमें सर्वाधिक जैसे कि CH4 होता है, मेथेन, वो सबसे ज़्यादा होती हैं प्राकृतिक गैसों में, जो मतलब भूमि में अधिक गहराई में ऐसे निकलती हो। न्यूक्लियर एनर्जी ये जो होती है इसमें यूरेनियम के अणुओं को जलाकर फिर उनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, इसमें यूरेनियम के अणुओं को जलाकर उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, और फिर जो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है उससे बिजली निर्माण जैसे कारखानों में अलग अलग कामों में उपयोग लिया जाता है। तो अब ये जो रिन्यूएबल एनर्जी, इसके एडवांटेज क्या है, मतलब लाभ क्या है, वो सब देखना है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मतलब भंडारण में आसानी, मतलब इसको संग्रहित कर सकते हैं अपन। जैसे कि तेल निकला या फिर कोयला निकला तो उसको संग्रहित कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब इसके आवश्यकता अनुसार जैसे अपने को काम है, जैसे कोई तेल निकला तो उसको अपने को पेट्रोल डीजल या फिर कैसे अपने को उसको उपयोग लेना है अपन वो आसानी से ले सकते हैं। फिर उसके बाद में होता है ये कि ट्रांसपोर्ट में आसानी से होता है, मतलब यहाँ अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो आसानी से अपन तेल को या फिर जो कोयला है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो और जहाँ पर जैसे कि प्राकृतिक जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं जो रिन्यूएबल होते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वो जहाँ पर नहीं पहुँच पाती वहाँ पर अपन इसको पहुँचा सकते हैं आसानी से। ठीक है ना, अन्य स्रोतों से सस्ता है, मतलब सस्ता तो नहीं है पर एक तरह से ये कम है, इसकी मात्रा कम है। ठीक है, तो और इनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है ना वो अत्यधिक शक्तिशाली होती है, मतलब पावर ज़्यादा होती है उस ऊर्जा में। ठीक है ना, अब लाभ देख लिया, अब इसके हानि देखेंगे, मतलब इसके क्या क्या डिसएडवांटेज देखेंगे इसके। तो इसको अगर एक बार ख़त्म हो गई तो इसको अपन दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह प्रदूषणकारी है, मतलब इसको जलाते हैं तो उसके गाड़ी में से जैसे कि धुआं निकलता है तो प्रकृति को पोल्यूट करता है, वो प्रदूषणकारी है ये। ठीक है, हानिकारक गैसें छोड़ते हैं, जो आप जानते हो CFC वगैरह जो हानिकारक गैसें छोड़ती हैं, वो
तो इनके जलने से ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है अभी, वो इनके जलने का एक कारण है मतलब। और ये ग्रीन हाउस गैसें जो जैसे कि CFC होती है, उनकी मात्रा को बढ़ाती है। ये हो गया। अब अपन अगला देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब इसका जो सेकंड वाला है ना, वो देखेंगे अपन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो इसे क्लीन एनर्जी के नाम से या फिर ग्रीन पावर के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन पावर या फिर क्लीन एनर्जी के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, प्रकृति को प्रदूषित नहीं करता है। प्रदूषित जैसे सौर ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा, अभी ये कोई प्रदूषित तो करती नहीं है। जैसे अपन मतलब ऊर्जा आती है, अपन उसको स्टोर करते हैं और उपयोग में लेते हैं। कोई प्रदूषण वाला कोई काम ही नहीं है इसमें। ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं, अतः दोबारा प्राप्त किए जा सकते हैं। सौर ऊर्जा है वो कभी ख़त्म होगी नहीं, अपन उसको कितना भी उपयोग ले सकते हैं। अपन सूरज रहेगा वो तो हमेशा रहेगा। अब इसमें जैसे सौर ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है, जल ऊर्जा, मतलब जैसे टरबाइन को माकरो जैव तापीय बायो, ये जियो थर्मल वाले ये जो होती है, बायोमास जो मतलब जियो के वो जो अपशिष्ट वगैरह होती है उनसे प्राप्त की जाती है, ये सब होती है। ठीक है ना, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है, तो अपन अब सबसे पहले सोलर एनर्जी होती है। तो ये सूर्य से जो मतलब आने वाला प्रकाश और ऊष्मा होती है, ये इसमें अलग अलग यूज अपन ले सकते हैं। जैसे कि आजकल तो इसमें मतलब भोजन पकाने में भी इसे सोलर कुकर के रूप में उपयोग लिया जाता है। बिजली उत्पादन में ऐसे, और क्या नाम से वाटर पंपिंग में ऐसे यूज ले सकते हैं इसको। इसको यूज कैसे, डायरेक्ट तौर अपन ले नहीं सकते। तो फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं, इससे मतलब अपने को ये विद्युत ऊर्जा में अपन इसको परिवर्तित करते हैं, तो फिर उससे अपन इसमें उपयोग ले सकते हैं सौर ऊर्जा को। ठीक है, अब सेकंड आती है बायोमास। तो ये मानव वो प्रकृति की क्रियाओं के अपशिष्टों से निर्मित होती है। मतलब जो अपने अपशिष्ट होते हैं उससे निर्मित जो ऊर्जा होती है वो बायोमास होती है, जिसे अनेक प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि लकड़ी के अपघटन से ऐसे यूज हो सकते हैं। फसल के अवशेषों के जो अपघटन होता है तो उससे मतलब अपन प्राप्त कर सकते हैं। जंगल के अपशिष्ट जैसे कि पत्तियाँ वगैरह होती हैं तो अपन उससे इसको यूज़ कर सकते हैं। घर के जो अपशिष्ट निकलते हैं बहुत सारे, जैसे कि रसोई के अपशिष्ट, और उनसे अपन इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना जियो थर्मल एनर्जी, मतलब वो तापीय भूतापीय ऊर्जा। भूमि से यह मतलब भूमि से निकलने वाली तापीय ऊर्जा होती है। जैसे कि अपन कोई कहीं गड्ढा वगैरह करते हैं तो जितने अंदर जाएंगे उसमें तो उतने ही उसका मतलब तापमान बढ़ता जाएगा। तो ये वही होती है जियोथर्मल, मतलब भूमि के अंदर का ताप होता है। ज़मीन में जितने नीचे जाए उतनी ज़्यादा बढ़ती है। चट्टानों वगैरह में इनमें भी होती है। इस वजह से इसका उपयोग स्वच्छ बिजली उत्पादन में, मतलब स्वच्छ का मतलब है कि जिससे प्रदूषण नहीं होता, तो स्वच्छ बिजली उत्पादन उसमें उपयोग, और हीटिंग और कूलिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विंड एनर्जी। तो हवा, मतलब हवा से जो हवा चलती है उससे अपने को जो ऊर्जा अब डायरेक्ट तो होगी नहीं प्राप्त, तो पवन टरबाइन मतलब वाइंड मिल्स लगाते हैं इसके लिए। ठीक है ना, पवन चक्की जिसको बोलते हैं अपन, वो लगाते हैं इसके लिए, उससे प्राप्त होते हैं। फिर अगर इसको अदर यूज लेना है तो विंड पंप भी होते हैं, जैसे कि मतलब वहीं पर चक्की लगी होती है और वो जो पंप से पानी को उठाने का कार्य करता है, वो बिजली उत्पादन में भी इसका काम ले सकते हैं। और अपन इसमें इसके लिए एक पूरा अपने बड़ा लेक्चर है, इसके लास्ट वाला जो लेक्चर है उसमें आएगा ये पूरा। ठीक है, आप अपन इसके एडवांटेज वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो इसके लाभ क्या है पहले तो वो देखेंगे अपन। तो एक मतलब कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, इसको अपन मतलब कितना भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो और प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना प्रदूषण करती ही नहीं है, तो प्रकृति को कौन सा नुकसान होगा। और उसके अलावा तो प्रदूषण वगैरह नहीं करती है, मतलब प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। और इसमें अपन स्वच्छ बिजली उत्पादन का मतलब ये होता है कि जिससे प्रदूषण ना हो। ठीक है, अपने जो मतलब एक बार जो लागत लगनी होती है वो लग जाती है, पर उसके बाद में ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। ठीक है, लाभ हो गया। अब इसकी हानि क्या होती है, तो इस पर पूर्णतः निर्भर नहीं रह सकते अपन, क्योंकि हर जगह ये उपलब्ध नहीं हो सकती। और अगर उपलब्ध हो भी जाती हैं तो वर्ष भर उपलब्ध नहीं होती है। जैसे मौसम के अनुरूप चलती है। बरसात का मौसम होता है उसमें अपन इसको उपयोग नहीं ले सकते, इसकी क्षमता कम होती है। जो मतलब जो
नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसकी पावर ज़्यादा होती है, उसमें पावर ज़्यादा होती है, उसको अपन ज़्यादा यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। और इसको अब जैसे अपने को वाइंड मिल लगानी है तो उसके लिए ज़्यादा स्थान की आवश्यकता होगी, अपने को कम स्थान पर नहीं लगा सकते। मैं सौर ऊर्जा लगानी है तो उसके लिए अपने को ज़्यादा स्थान की आवश्यकता होगी, कम स्थान पर नहीं लगा सकते अपन। इसको फर्स्ट में जो लगाते हैं ना उसकी लागत अत्यधिक होती है ना, अधिक लागत आती है इसकी, इस वजह से। और इसका उपयोग तो सीमित है कि हर जगह पर इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत सी जगह होती हैं जहाँ पर ऑनलाइन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी लगती है, जैसे कि कहीं अंडरग्राउंड कहीं पे काम चल रहा है तो वहाँ पर ना तो सौर ऊर्जा आ सकती है ना पवन ऊर्जा आ सकती है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, मतलब तो वहाँ पर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का अपने को सहारा लेना पड़ेगा। तो इसका उपयोग क्या है, सीमित है। इसका मतलब मौसम से प्रभावित होती है, अगर मौसम ख़राब है तो इसका उपयोग अपन ठीक से नहीं कर पाएंगे या फिर कम ऊर्जा अपने को जो है प्राप्त होगी, ठीक है। तो अपन ने ये जो एनर्जी के जो सोर्सेज क्लासिफिकेशन था वो अपन ने देख लिया। अब अपने को क्या देखना है, कॉन्ट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यूजेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब इनका क्या क्या मतलब कृषि में उपयोग हो सकते हैं वो अपने को इसमें देखना है। तो खेतों में जैसे कि वाटर पंपिंग में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे आजकल तो अलग ही इस पर सब्सिडी भी मिलती है, तो उसमें अपन इसको यूज कर सकते हैं इसका। अब इसमें ये विंड वाला ये भी होता है और सोलर एनर्जी वाला भी होता है, ठीक है। फसल की कटाई में, प्रोटेक्टेड क्रॉप्स के संरक्षण में। प्रोटेक्टेड क्रॉप्स क्या होती है अपने को ये जानना है, ठीक है ना। प्रोटेक्टेड क्रॉप्स तो ग्रीन हाउस में जो फसल लगती है उनको अब उनके लिए अपने को अलग अलग, जैसे कि तापमान अपने को नियमन रखना पड़ता है, उसके लिए अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो वो होती है क्या, प्रोटेक्टेड क्रॉप्स। अपने को उसके लिए जो एनर्जी का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो और वाइंड मिल्स, ग्रेडिंग ग्रेन्स, मतलब उनको छाँटने में, ग्रेडिंग करने में, मतलब उनको छाँटने में या फिर उनको पीसने में, उसमें भी उपयोग लिया जाता है। ड्राइंग क्रॉप्स, सोलर एनर्जी का उपयोग लिया जाता है फसलों को सुखाने में, ठीक है ना। उसके अलावा और ग्रीन हाउस हीटिंग, सोलर थर्म, जियो थर्मल। ग्रीन हाउस हीटिंग मतलब वही, ये जो प्रोटेक्टेड क्रॉप्स वाला मैंने आपको बताया वही होता है ये ग्रीन हाउस हीटिंग। इसमें अपने सोलर एनर्जी और जियो थर्मल एनर्जी दोनों का उपयोग लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा सोलर वाटर पम्प्स होते हैं और विद्युत में तो इसका उपयोग लिया जाता है, जैसे विंड का भी लिया जा सकता है, सोलर एनर्जी का भी लिया जाता है ना। तो ये था अपना आज का लेक्चर जो समाप्त हुआ।